आज की इस वीडियो में मैं भगवत गीता के एक एक करके 18 अध्याय का पाठ का 18 वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। आप सभी यजमानों के लिए, श्रोताओं के लिए। तो जिसके घर में गीता जी नहीं है मान लो, या गीता जी है तो पढ़ना याद नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से गीता जी के 18 ही अध्याय का आप ये गीता अध्याय के 18 अध्याय का आप पाठ सुन सकते हैं। इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। आज ये पहला अध्याय, और पहले अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक मैं 18 वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल P. शास्त्री, इस पर ये गीता जी के 18 अध्याय का ही पाठ निकाल करके एक एक करके सुन सकते हैं। ये वीडियो आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को धूपदान करने के बाद भी ये वीडियो निकाल करके गीता जी का पाठ सुना सकते हैं। और इसके अलावा आप रोज भी इस वीडियो के माध्यम से गीता पाठ सुन सकते हैं। और जब किसी को प्राण विसर्जन करने में दिक्कत आ रही है, कोई भी जीव जंतु हो, बुजुर्ग हो, माँ बहन कोई भी हो, जिन्हें प्राण विसर्जन करने में जिनका प्राण नहीं छूट रहा है, उसको भी आप ये वीडियो के माध्यम से गीता जी के 18 अध्याय का पाठ आप सुना सकते हैं। आइए आज इस वीडियो में पहला अध्याय का पाठ हम करते हैं आप सभी यजमानों के लिए। आइए भगवत गीता का पहला अध्याय आरंभ करने से पहले ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिता माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय आरंभ करिष्यामि। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, रणभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूचक्र युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। क्या वचन कहा? हे आचार्य, आप बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस पर सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट और महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान पुत्र मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना में जो जो
सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे और ढोल मृदंग नृसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वे शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके तदनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उसमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नाम का शंख और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। सबने अपने अपने जो शंख थे, जो उनको पसंद के जो शंख थे, जिनका नाम आपको बताया, वो सब ने बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान कर दिया। करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े होकर धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के साथ समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इस स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी तरह देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण करने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा जो रथ इस युद्ध पांड में बीचों बीच लेकर चलिए। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के समान अपने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को
ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अर्जुन ने सबको देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कहते हैं, क्या बोले हैं? हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरा अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है तथा त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरे मन भ्रमित से हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा हो रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ और युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन को ये सब देख करके उनका शरीर कांपने लगा। भगवान से कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं विजय ही नहीं चाहता और राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है तथा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छित है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोग के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और वे वासनीय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वे वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। ये बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अत्यंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित ने सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वे मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्दित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में
अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त। आप लोगों को नित्य गीता पाठ सुनने के लिए वीडियो बनाई गई है। आप मेरे YouTube चैनल P. शास्त्री इस पर एक गीता का पहला अध्याय निकाल करके रोज पाठ सुन सकते हैं और गीता जी के इस पाठ से अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप ये गीता जी के पहले अध्याय को मेरे P. शास्त्री YouTube पर चैनल जो बना है इस पे ये गीता पाठ निकाल करके रोज इसका पाठ सुन सकते हैं। आइए गीता जी की आरती। और जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मनहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोदि सदा। ओ मैया कारिणी मोदि सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। ओ मैया नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। ओ मैया हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसाविनी, मात कृपा कीजे, हो मात कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। आपके जानने के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने
अपना भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे और ढोल मृदंग नृसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वे शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके तदनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उसमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नाम का शंख और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। सबने अपने अपने जो शंख थे, जो उनको पसंद के जो शंख थे, जिनका नाम आपको बताया, वो सब ने बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान कर दिया। करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े होकर धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के साथ समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इस स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी तरह देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण करने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा जो रथ इस युद्ध पांड में बीचों बीच लेकर चलिए। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के समान अपने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अर्जुन ने सबको देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कहते हैं, क्या बोले हैं? हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरा अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है तथा त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरे मन भ्रमित से हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा हो रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ और युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन को ये सब देख करके उनका शरीर कांपने लगा। भगवान से कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं विजय ही नहीं चाहता और राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है तथा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छित है
ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोग के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और वे वासनीय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वे वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। ये बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अत्यंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित ने सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वे मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्दित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त। आप लोगों को नित्य गीता पाठ सुनने के लिए वीडियो बनाई गई है। आप मेरे YouTube चैनल P. शास्त्री इस पर एक गीता का पहला अध्याय निकाल करके रोज पाठ सुन सकते हैं और गीता जी के इस पाठ से अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप ये गीता जी के पहले अध्याय को मेरे P. शास्त्री YouTube पर चैनल जो बना है इस पे ये गीता पाठ निकाल करके रोज इसका पाठ सुन सकते हैं। आइए गीता जी की आरती। और जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते।
निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मनहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भागवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोदि सदा ओ मैया कारिणी मोदि सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी ओ मैया नासिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी ओ मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसाविनी मात कृपा कीजे हो मात कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय।